यस फ्रेंड्स, तो अभी हम लोगों ने TQM पढ़ा था। अब जो TQM है इसके हमने कॉन्सेप्ट्स कर लिए थे, अब इसके क्वेश्चंस करेंगे। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि TQM हो, ABC हो या कोई भी हो, ये कोई अलग से ऐसा नहीं होता कि सिर्फ इसका ही क्वेश्चन आएगा। ओवरऑल कॉस्टिंग या ओवरऑल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनता है और उसमें TQM या ABC का एक लॉजिक या एक पॉइंट उसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसको। मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन आपको डिसीजन मेकिंग में भी मिल सकता है, RTP में या कहीं और भी, बट स्टडी मटेरियल में ये TQM में दिया गया है। ठीक है, चलिए। द बजट estimate of a company using sophisticated high speed machine based on normal working of 50,000 machine hours are as under। सेल हमारी है 100 lakhs की, ओके, 1 लाख यूनिट की बात है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि ये पर यूनिट प्राइस है। रॉ मटेरियल 20, डायरेक्ट वेजेस 20, फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, प्रॉफिट भी। Since the demand for the company product is high, the possibility of increasing the production are explored by the budget committee। ठीक है, आगे बढ़े। The technical director stated that maintenance has not been given due importance in the budget, and if the preventive maintenance is introduced, the breakdown repair cost and hours lost due to breakdown can be reduced, and consequently production can be increased। In support of this, he presented the following data showing how injection of more and more funds on prevention will bring down the breakdown cost and reduce or eliminate stoppage due to breakdown। उसने बोला कि अगर हम इतना खर्चा करेंगे और जो हमारा अभी हम खर्च करते हैं ब्रेकडाउन पर, और इतने हमारे आवर्स सेव हो जाएंगे। Using the differential या different cost and contribution concept, advise the management up to what level breakdown hours can be reduced to increase production and maximize profit of the company consistent with minimum cost। ठीक है, तो एक तरह से डिफरेंशियल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है। आप ये देख सकते हैं कि ये जो डाटा दिया है, ये डाटा हमको दिया गया है लैक्स के लिए, तो हम पर यूनिट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छी प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम निकालेंगे स्टेटमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एंड पर आवर्स। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है? चलिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट छोड़ दीजिए, ये वैल्यूज हमको दी है लैक्स में, तो हम यहां पर यूनिट पे निकाल सकते हैं। सेल 1 लाख यूनिट की 100 लैक्स है, तो पर यूनिट कितनी होगी? 100 रुपीज। इसमें से हम माइनस करेंगे रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल है 20 लाख का, तो पर यूनिट हुआ 20 रुपए। ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट वेजेस भी हमारी 20 लाख की है, तो पर यूनिट होगा 20 रुपए। फिर वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड जो है हमारे, वो कितने हैं? 10 लाख रुपए के, तो पर यूनिट हुआ 10 रुपए। फिर वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड जो है हमारे, वो कितने? 5 लाख के हैं, तो पर यूनिट हुआ 5 रुपए। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये लाख लिखा था सब में, ऊपर भी लिख दिया था मैंने, तो ये 55 लाख हुआ, तो ये 55 रुपए पर यूनिट हो गया। तो कंट्रीब्यूशन जो हुआ हमारा
वो 45 लाख और यहाँ 45 रुपए पर यूनिट। अब देखिए आप, टोटल मशीन आर्ट्स है हमारे पास, वो है 50,000 आर्ट्स, और टोटल जो हमारी यूनिट तैयार हुई है वो हुई है 1 लाख। सो मशीन आवर्स पर यूनिट कितना हुआ? 0.5 है। सो आवर्स पर यूनिट यहां लिख देंगे 0.5। सो कंट्रीब्यूशन पर आवर्स कितना आएगा? 45 रुपए आपका कंट्रीब्यूशन है पर यूनिट पे, और ये आप आधा घंटे में कमा सकते हैं, यानी कि 90 रुपीज पर आवर का आपको पास कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, कैसे भी बना सकते हैं ये वर्किंग, जरूरी नहीं है मेरे ही फॉर्मेट में बने। अब जब ये डाटा हमारे पास है तो हम इस एनालिसिस को यूज कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंशियल कॉस्ट एंड इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, देखिए अलग अलग लेवल है। मशीन आवर्स सेव्ड, एक में है 0, एक में 800 आवर्स, एक में 1600, 2400, एक सेकेंड, कितने कितने हैं? 3200 है। अलग अलग बना लेते हैं। देखिए एक एक में है हमारे 800, नहीं 0 आवर्स, एक में 800 आवर्स, 1600 आवर्स, 2400 आवर्स, 3200 आवर्स और 4000 आवर्स। ये हमारे आ गए आवर सेव्ड। ठीक है, चलिए अब हम लिखेंगे यहां पर एस्टिमेटेड ब्रेक डाउन रिपेयर। इसमें हमारा जो, अगर हम पहले केस में हम 1,92,000 रुपए का ब्रेक डाउन खर्च करते हैं, दूसरे केस में हम लोग मतलब इतनी का हमारा नुकसान हो जाता है। ठीक है, सो डिफरेंशियल सेविंग इन ब्रेकडाउन
डिफरेंशियल सेविंग इन ब्रेकडाउन देखेंगे हम कितनी आ रही है। यहां हमें 38,400 की सेविंग हमने की, यहां पर भी हमने 38,400 की, यहां 38,400 की, यहां 38,400 की और यहां हमने 19,200 की। अड़तीस चार सौ, 38,400, 38,400। ठीक है, इतनी हमने सेविंग की। ब्रेकडाउन हो रही हमारी इसमें, ओके। एक सेकेंड, 1,92,000 से मेरा 1,53 तक 38,400 से ही होता है ना। एक सेकंड, कुछ डाटा मैं गलत टाइप कर रहा हूँ, आई थिंक सो, लेट मी चेक। देखिए, ओके, मैंने ये टेबल ही गलत बना दी है। चलिए फ्रेश टेबल बनाता हूँ, ये टेबल गलत बन गई है, थोड़ी जगह कंजूसी करने के चक्कर में फ्रेश टेबल बनाता हूँ। समथिंग रॉन्ग हो गया, क्योंकि वो 1,15,400 2 बार लिख लिया था मैंने, वो वैसे नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको दोबारा बना लेंगे। मैं बुक से बनाता हूँ इसको। देखिए कैसे बनेगी, ये बनेगी हमारी स्टेटमेंट शोइंग, क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट शोइंग डिफरेंशियल कॉस्ट एंड इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन। चलिए देखिए, पहला है, मैं लिखता हूं मशीन आवर्स सेव्ड मैं कितने करूंगा। इसमें मैं सेव कर रहा हूं, पहले ऑप्शन में मैं नील सेव कर रहा हूं, दूसरे ऑप्शन में मैं 800 घंटे सेव कर रहा हूं, तीसरे ऑप्शन में मैं 1600 घंटे सेव कर रहा हूं, फिर मैं 2400 घंटे, 3200 घंटे और लास्ट वाला जो है वो हमारा है 4000 घंटे। ठीक है, चलिए इसमें जो हमारा प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर है ऑन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, इसमें 19,200 है, इसमें 38,400 है,
इसमें 76,800 है, ये 1,53,600, ये है हमारा 3,07,200 और ये 6,14,400। ये हमारी प्रोजेक्टेड एक्सपेंडिचर है, प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर है, ठीक है। यानी कि इतना एक्सपेंडिचर हमारा एडिशनल होगा। तो डिफरेंशियल क्या है, यहां से यहां तक हम 19,200 एक्स्ट्रा खर्च करेंगे, यहां से यहां तक हम 38,400 एक्स्ट्रा खर्च करेंगे, ये इन दोनों का डिफरेंस है। फिर यहां से यहां तक 76,800, 1,53,600, 3,07,200, ये डिफरेंशियल हो गया हमारा एक्सपेंडिचर। इतना खर्चा हम एक्स्ट्रा करेंगे, ठीक है। अब हम बात करें, ये तो हमारे एक्सपेंडिचर हुए। अब हम बात करें कि हमारी जो एक्सपेंडिचर है ऑन ब्रेकडाउन, इस केस में चूंकि हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पे सबसे कम खर्च करते हैं, तो ब्रेकडाउन हमारे ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। यह है 1,15,200, यह है 76,800, यह है 57,600, और अगर ये हो जाएगा तो फिर हमारे ब्रेकडाउन एक्सपेंडिचर बिल्कुल नहीं होंगे। चलिए ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि हमारी इंक्रीमेंटल या डिफरेंशियल ब्रेक एक्सपेंडिचर कितने हैं। एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाने पे हमारे डिफरेंशियल एक्सपेंडिचर कितने हैं। यहां से यहां जाएंगे, ये बोलेंगे सेव्ड, तो सेव्ड हमारी एक तरह से इनकम हो गई। यहां हमने 38,400 सेव किए, यहां हमने 38,400 सेव किए, यहां 19,200 सेव किए, और यहां हमने पूरे 57,600 सेव कर लिए, ठीक है। क्यों, पहले खर्चे हमारे ज्यादा हो रहे थे, अब हमारे कम हो रहे हैं। चलिए आगे देखें। अब हम देखें कि हमारा कंट्रीब्यूशन ऑन मशीन आवर सेव्ड कितना होगा। 90 रुपए पर आवर के हिसाब से हमारा कंट्रीब्यूशन था, इसमें कुछ नहीं होगा। ये 72,000, 1,44,000, 2,66,000, 2,88,000, 3,66,000। सो इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा, $72,000, इसको आप ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए। तो ये मेरा टोटल बेनिफिट, ये ए प्लस बी हो जाएगा, यहां पर निल है, इसको ऐड करेंगे हम तो टोटल बेनिफिट आएगा हमारा 1,10,400, 1,10,400, 1,10,400, ये आएगा 91,200, और ये आएगा हमारा 1,29,600। अब यहां पर हम मान लेते हैं इसको ये 1 है, और ये मान लेते हैं हम इसको 2 है।
ये हमारा एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे। तो हमें नेट बेनिफिट क्या हो रहा है? नेट बेनिफिट है 1 - 2, सॉरी 1 माइनस नहीं, 2 - 1। तो देखिए यहां तो कुछ नहीं है, यहां हमें 76,800 का, नहीं नहीं, यहां में फायदा हो रहा है 91,200 का, 76,800 का नेट इंक्रीमेंटल प्रॉफिट, इसको बोलेंगे नेट इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। इस लेवल से इस लेवल पे जाने पे 91,200 है, इस लेवल से इस लेवल पे जाने पे एक्स्ट्रा 76,800 का है, इधर से इधर जाने पे 33,600 एक्स्ट्रा है, यहां से यहां आए तो अब ये लॉस में कन्वर्ट हो गया, और यहां से यहां आए तो अब और ज्यादा लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो यानी कि जो प्रॉफिट होगा हमें इंक्रीमेंटल, वो किस लेवल तक होगा? इस लेवल तक। इस लेवल का मतलब है इस तक। तो ये फर्स्ट ऑप्शन, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, यानी कि 2400 घंटे तक अगर हम देखेंगे तो हमें फायदा होगा। उसके बाद हमें क्या हो जाएगा? फिर लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? सो फ्रॉम अबव it is observed that incremental profit is up to 24 hours saved, as after that there is incremental loss. So it is advised to incur 1,53,600 on preventive maintenance, which will save 24 hours in manufacturing in breakdown, and reduce breakdown cost from 1,92,000 to 76,800। आप अगर ये लेवल चूज करते हैं तो क्या होगा? हमने देखो ये क्या पाया कि हमारे लिए बेस्ट ये है, 1,53,600 रुपए खर्च करो, उससे आपका ब्रेकडाउन का जो खर्चा है, जो 1,92,000 था, वो 76,800 आ जाएगा, और आपको एक्स्ट्रा 2400 घंटे काम करने के लिए भी मिलेंगे। तो जब 2400 घंटे एक्स्ट्रा काम करने के लिए मिलेंगे तो क्या आप उसको प्रोडक्शन में डालोगे और 90 रुपए पर आवर के हिसाब से उसमें कंट्रीब्यूशन पाओगे। ठीक है ना? चलिए, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, एक बार आप प्रैक्टिस जरूर करिए इसे। थैंक यू।